दोस्तों, मैं उनका सक्य अरविंद कोचिंग फील्ड मोरियस उनका में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथ में चर्चा कर रहे थे, हम लोग उसमें आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ रहे थे। ठीक है भाई। उसके आपके क्वेश्चन ये करवा रहे थे, तब तक इसमें कुछ आवाज़ गड़बड़ कर गई थी आपकी। ठीक है, तो इसको आपने देखा होगा, कुछ आवाज़ यहाँ से मिस हो रही थी। हाँ, तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो एक बात देखना है, कार्ड ये है कि इसका पेन हमने कहीं रख दिया है। चलो 1 मिनट में। ठीक है भाई। तो हुआ ये कि जब इसे सॉल्व कर रहे थे तो इसकी थोड़ा आवाज़ गड़बड़ कर गई थी। तो आप इसको आगे देख लीजिए। आपको वही करना है, मेहदन अपॉन मूलधन करना है। ठीक है। दर फंड दर है, त्रैमासिक है तो ये तिमाही निकलेंगे, तो आप इसका वर्गमूल जब लेंगे, जैसे ही देखेंगे तो वर्ग बनेगा। क्या बनेगा? वर्ग। वर्ग मतलब है 2 तिमाही, 2 तिमाही मतलब 6 महीने, 6 महीने मतलब आधी वर्ष। इसमें हम समझते हैं बहुत समस्या नहीं रही होगी, हो गया होगा। चलो आगे देखना। अभी कह रहा है कि 32,000 रुपये का 9 मास में चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये है, तो दर बताओ। अगर 32,000 रुपये का ये ब्याज है तो इसी में आप जोड़ दो। पहला काम तो ये है, तो आप कहेंगे 4 4 0 5 2 7, 37,044 मिश्रधन हो गया अपॉन मूलधन। ठीक है। अब ये ध्यान रखो, किसी ना किसी का ये आपका त्रैमासिक गणना कराई गई है, तो दर जो भी आएगी वो चौथाई आएगी, उसका 4 गुना कर देंगे बाद में हम लोग। ठीक है। तो पहला काम यहाँ किसी ना किसी का वर्ग या क्यू बनेगा। ठीक। 9 महीने है, 9 मास का मतलब है 3, किसी का क्यू बनना है। अब क्यू किसका हो सकता है वो देखो। यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो 8,000 आ जाए तो क्यू हो जाएगा। ठीक है। तो 8 चौको 32, 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 अट्ठे 32, 4 से काटो, 4 अट्ठे 32 क्या बची आपके? आप कहेंगे 32 के बाद 5 50 हो गया। 4 और 4 नैम 36 करो, 4 नैम 36 क्या बची? 1, 10 हो गई। तो 4 दूनी 8। ठीक है। बचा आपका 2, 4 6 24, तो 92 61 हो गया। दूर से दिख रहा है 92 61/8,000। ये आपको मालूम है किसका क्यू है? आपका 21/20 का क्यू। और ये कन्फर्म है क्यू बनना है, क्यों? 8 9 माह है, त्रिमासिक गणना कराई तो 3 वर्ष हो गए जाके, तो क्यू बनना था। अब ये देखो यहाँ दर निकली कितने, 1/20 गुणा 100 करोगे आप तो दर आई आपकी 5%। ये 5% दर कैसी है? तिमाही है। तिमाही 5%, तो ये चौथाई होने के बाद 5 आई तो 5 को 20% दर हो जाएगी आपकी। दर रियल आएगी आपकी क्या परसेंटेज? 20%। अतः ऑप्शन आपका ए सही। बोलो भाई, है अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, कोई समस्या नहीं होगी। अब समझते हैं, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा मिस हो गया था पहले, व्यवधान हुआ, के लिए खेद। ठीक है, खेद के लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, 3 वर्ष में रुपए हो गए आपके 2400 और 4 वर्षों में 2520। ब्याज की दर ज्ञात करना। चक्रवृद्धि ब्याज में अच्छी बात यह है कि पहले वर्ष का मिश्रधन होता है, अगली वर्ष किसका काम कर रहा होता है? मूलधन का। तो यहाँ से दर निकालना आसान होता है। जैसे उसने कह दिया कि 3 वर्ष में 2400 रुपये, 4 वर्ष में आपका 2520 रुपये, कितने बढ़ गए? आप कहोगे 120। हालांकि ये मिश्रधन था, लेकिन इसके लिए किसका काम करेगा? ये मूलधन का। ठीक है। अगले वर्ष के लिए किसका काम करेगा? मूलधन। 120 रुपये बढ़े कितने पर? टोटल पर 2400 पर। बस दर आ गई। तो आप कहोगे 2 बिंदी कैंसिल, 24 25 20, दर आएगी 5% वार्षिक। आंसर आएगा 5% वार्षिक। बोलो भाई, है अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। कोई समस्या आ रही है किसी को किसी प्रकार की? देखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छी होगी, क्वेश्चन अच्छा होगा, कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको देंगे। 8-10 मिनट में, 8-10-15 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन करवा देते हैं, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? कोई बातचीत नहीं, आपके लिए अच्छे कंटेंट, ठीक, बढ़िया क्वेश्चन लेके आते हैं। तो एक बार आप लाइक शेयर करना है भाई। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा फल तो मिल जाए, वो आपके ऊपर है। प्रयास करिएगा, शेयर कर दो, एक लाइक करिएगा, 2-4 बच्चे और देखेंगे, ग्रोथ होगा तो आगे अच्छा कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। जैसे 4 वर्षों का 3840 रुपये 5 वर्षों में ये हो जाता है, तो ब्याज दर चाहिए। तो सेम कंडीशन, 4 वर्षों में 3840 रुपये, 5 वर्षों में आप देखेंगे
3936 रुपये। तो बढ़ कितना गया पहले ये देखो। आप कहोगे 6 रुपये, 13 में तो 4 गए 9, 96, 96 रुपये ब्याज मिला। 9 तो 8 ही बचेगा यहाँ पे। 96 रुपये ब्याज मिला कितने पर? 3840 पर गुणे 100। दर निकालनी है आपको। ठीक है भाई, एक बिंदी का आंसर 2 से डिवाइड हो सकता है, काट दो तो फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, फिर क्या 2 4 काटे, 4 4 ने 36, 2 बचे, 4 छंग 24। और 4 से जब डिवाइड किया इधर 4 रहा, और 96 से डिवाइड कर दो पूरा पूरा। ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5/2 आएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 डिवाइड पूरा हो रहा है, और फिर डिवाइड करने में तो दिक्कत हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा ये पूरा कट गया, 2.5% ब्याज आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दर आसानी से निकल आएगी, कोई समस्या नहीं रही होगी। आवाज़ अब तो सही आ रही पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने के लिए, क्यों भाई बताओ भाई। चलो एक और हो जाता है। अगर कोई धनराशि 6 वर्षों में 1000 रुपये और 9 वर्षों में 13 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। यहाँ पे 6 वर्षों में 1000 रुपये दिए गए, 1000 रुपये, और आपके 9 वर्षों में 13 तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अंतर कितने का है, 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष का मतलब है ये भले ही मिश्र धन हो, अगले साल मूलधन काम करेगा, तो आप ही कह सकते हो मिश्र धन अपॉन मूलधन। और 3 वर्ष का अंतर है, तो ये किसी का क्यू बनेंगे, क्या बनेंगे क्यू। तो आप देखेंगे 11/10 का क्यू है, और क्यू जब हो गया है तो एक ब्याज मिला कितने पर, 10 पर, गुणे 100। आप कहोगे दर आएगी आपकी 10%। बोलो भाई दर कितनी आएगी आपकी, 10% वार्षिक, है ना भाई। अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट, कोई समस्या नहीं रही होगी। कोई धन 2 वर्षों में 2.5 गुना, 3 वर्षों में इतना गुना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो सेम कंडीशन वही है कि 2 वर्ष 3 वर्ष में दिया गया है। ठीक है, तो मिश्र धन अपन मूलधन करते हैं, और 1 वर्ष का है तो कोई दिक्कत भी नहीं, कितना बढ़ गया वो बस देखना है, 1.25। तो इसमें आपका ये 2 वर्षों का दिया गया और 3 वर्षों का दिया गया है, तो अंतर एक का ही रहेगा, तो अंतर ही घटा लेते फिर सीधा। कितना बढ़ा आपका 0.5 गुणे 100। देखो ध्यान दो, 1.25 था, हो गया 1.75। इसको जब डिवाइड करोगे, हटाओ 25 पंचे 25 सत्ते, हो जाए क्या आपके पास 7/5, 2/5 बढ़ गया, गुणे 100। दर आएगी आपकी 1 वर्ष है तो डायरेक्टली आपका जो है वही रहेगा। ठीक है, बस डिवाइड कर देना था। आप कहोगे 5 20 20 दूनी 40, दर आएगी आपकी 40%। कोई समस्या है, बोलो बोलो, हम समझ लेते हैं, आसान से क्वेश्चन है, आप लगा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। 5 वर्षों में 8 गुनी और 8 वर्षों में 27 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 5 वर्षों में 8 गुनी है और 8 वर्षों में 27 गुनी है, तो यहाँ पर देखो 3 वर्ष का अंतर है। ठीक है, तो 27/8, ये कहोगे 3 क्यू होगा किसी न किसी का, तो 3/2 का क्यू है, एक ब्याज मिला कितने पर, 2 पर, गुणे 100। बहुत सिंपल सा, 50% आएगा, 50% आएगा, अतः आंसर आपका सी है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ाओ। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से की दर से 4 वर्षों में 35 रुपये, 8 वर्षों में इतना रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात करो। 4 वर्ष में आप कहेंगे 35 रुपये, और 8 वर्षों में आप कहेंगे 49 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, एक आपको हम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं। टी वर्ष में x और 2t वर्ष में y हो जाए तो मूलधन होता है x²/y। इसको ध्यान रखिए आप लोग, ये ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे समय दुगना होगा तभी ये मान्य है, अन्यथा आपका नहीं लगेगा। ठीक है, समय कैसा होना चाहिए, दुगना, तो दुगना समय है आपका। ठीक है, आप कह सकते हो मूलधन बराबर होगा आपका x²/y, 3500 क्रॉस 3500/49। ठीक है भाई, दो बिंदी कैंसिल,
सात पन्ना 35, सात 7 7 पन्ना 35, पचम 25, मूलधन आया 2500 रुपये। कितना आया? 2500 रुपये। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी। चलो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4 वर्षों में 600 रुपये और 8 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है। वही धनराशि 16 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी? तो पहला काम मूलधन निकालो। 4 वर्षों में 600 रुपये, 8 वर्षों में 900 रुपये, तो आप कहेंगे यहाँ पे वर्ष बढ़ी 4, 1.5 गुनी हुई। कितनी होगी? 1.5। 4 वर्ष में 1.5 गुनी, 16 गुनी चाहिए आपको, 16 वर्षों के बाद चाहिए, तो उससे भी आ जाएगा। नहीं तो आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 4 वर्षों में 600 रुपये हुई, 8 वर्षों में 900 रुपये हो गई, तो पहला काम है तो मूलधन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं हम लोग? मूलधन। ठीक है, या फिर 16 चाहिए आपको, 16 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, कितने रुपए हो जाएंगे, ये पूछ रहा है। तो पहला काम यहाँ से आप मूलधन निकालो। मूलधन बराबर हो जाएगा आपका s² अपॉन बाई। ठीक है भाई, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 600 क्रॉस 600 बटे 900, दो बिंदी कैंसिल, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 600 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 400। 50 रुपये मूलधन आया। कितना आया? 50 रुपये मूलधन। ठीक है भाई, 400 से 600 हुए, 400 से कितने हुए? 600, 1.5 गुना हो गया। 1.5 गुना होता है 4 वर्ष में, 4 वर्ष में क्या गुना हो गया? 1.5 गुना। हमें चाहिए कितना? 16 वर्ष, 16 वर्ष चाहिए आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गुना हो जाएगा आपका, वो देखो। तो आप ये कहोगे 4 गुणे 4 हुआ जाके, तो ये 4 जो आएंगी 1.5 या 3/2 की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 4। आप कहोगे 3 होते पता है 81/16 गुने 3 पावर 4 81 और 2 की पावर 4 16। इसमें 81/16 गुणा कर दो भाई, आंसर हो जाएगी कितना? इतना गुना होना चाहिए। ठीक है, अब गुना लगाओगे तो 400 गुणे 81/16, 16 पंचे 16 से डिवाइड करो, 32 और 8 बचेगा, 16 पंचे 80, 25 एकम 25 की 5 आफिलाई 2, 25 बटे 200 2, 202, 2025 रुपये हो जाएगी। आ गया, गुणा करना चाहिए एक बार, 25 एकम 25 5 आफिलाई 2, 25 बटे 200 200 और 2, 202 हुआ जाके, और 202 के बाद में 5, 225 होना चाहिए, 225 यहाँ कर लेते हैं, अतः अपन आपका सी सही, मतलब 2025 का कितना हो जाए? 2025। कोई दिक्कत? 25 बटे 200 और 202 हुआ जाके, सही है। 81/16 गुना हो गई जाके। ठीक है, किसका? धनराशि 400, 400 का 81/16 गुना हुआ जाके, तो ये 2025 आएगा। 2045 से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अच्छा सा। कोई धनराशि 3 वर्षों में 4 गुनी, तो कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी? MX लगाया था अभी हम लोगों ने, 3 वर्षों में 4 गुनी हो गया, कितने वर्षों में 64 गुनी चाहिए आपको? तो 64 गुना का मतलब हुआ जाके 4 की पावर 4 चौक 64, 3 ही तो आएगा। 4 का क्यों होता है 64, 4 चौक 64, और ये जो MX होता है ये घात का इसका मल्टीपल होता है, 3 इसमें समय 3 का 9 वर्ष आएगा, अतः आंसर आपका कितना आएगा? 9 वर्ष। ठीक है, सभी क्वेश्चन अच्छे थे, इम्पोर्टेंट थे, तो आप इनको देखिएगा, लेक्चर करना है। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू।